course they have the plus and minus and we have the plus minus. Yes, definitely. But we need to learn from each other. एन ऑब्जेक्टिव कि मैं लोगों से मिलूंगी, थोड़ा नेटवर्किंग करूंगी। बहुत फोकस्ड वुमेन से मेरी मुलाकात हुई, इंक्लूडिंग यू। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अर्शिया, आप स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू पुश देम फॉरवर्ड। वर्क कर सकते हैं आगे जाने के लिए। यंगस्टर्स में थोड़ा बहुत रहता है कि नहीं हम आगे जल्दी बढ़े एंड उनको रहता है कि हम लाइमलाइट में जल्दी आ जाए, बट ये सब स्टार्ट होता है स्क्रैच। बट बेस्ट मोमेंट यहाँ पे था दैट वुमेन इज अंडरस्टैंडिंग वुमेन। ओके, वो बहुत बड़ी चीज़ है आज के जनरेशन में, बिकॉज जेलेसी, ईगोइज्म एंड एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर। बट अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद वुमेन में जो नेटवर्किंग है माशाल्लाह एवरीवन वांट्स टू टेक एवरीवन। ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन आर नॉट नॉलेजेबल और नॉट एक्सपीरियंस। Today we have a very lovely guest all the way from Riyadh. She's about to launch a very cool global initiative which is called It's On You. It's all about from the kitchen table to world platform. तो चलिए बात करते हैं अर्शिया से और सुनते हैं उनके इनिशिएटिव के बारे में उन्हीं की ज़बान में। Assalamu alaikum Arshia, how are you doing? वालेकुम सलाम अर्शिया, अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine. How about you? I'm good. It feels very good to share the same name with you. Yes, definitely. आप बहुत दिनों के बाद रियाद से आए हैदराबाद. How was your experience? अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छी रही। मैंने ये ईयर अपना ब्रांड कुनफन स्टार्ट किया है, तो आई केम विद एन ऑब्जेक्टिव कि मैं लोगों से मिलूंगी, थोड़ा नेटवर्किंग करूंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस आई गॉट टू अटेंड इवेंट्स एंड बहुत फोकस्ड वुमेन से मेरी मुलाकात हुई, इंक्लूडिंग यू। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अर्शिया, आप स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू पुश देम फॉरवर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिमिलर टाइप ऑफ वुमेन में सब इवेंट्स में मिली हूँ जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एंड एक दूसरे को ऊपर जाने की हेल्प दे रहे एंड डेडिकेटेड वर्क कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय ट्रिप वाज वेरी नाइस एंड इंशाल्लाह बहुत कुछ टेक अवे लेके जा रही हूँ मैं टू रियाद एंड विल स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन whom I have met here. Inshallah, glad to hear that Arshia. And I want to know आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था इस ट्रिप का? मैं जैसे बताई कि नेटवर्किंग में बहुत अच्छा लोगों से मुलाकात हुई। द बेस्ट पार्ट मेरे लिए ये था कि एवरीवन वांटेड टू नो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इट लेटर ऑन। तो इंशाल्लाह ये है कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट यहाँ पे था कि दैट वुमेन इज अंडरस्टैंडिंग वुमेन। ओके, वो बहुत बड़ी चीज़ है आज के जनरेशन में, बिकॉज जेलेसी, ईगोइज्म एंड एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर। बट अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद वुमेन में जो नेटवर्किंग है माशाल्लाह एवरीवन वांट्स टू टेक एवरीवन फॉरवर्ड। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि आई फेल्ट वेरी वेलकम्ड। दो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ एंड इवेंट्स में कभी अटेंड करने का चांस ही नहीं मिला, बट आई फेल्ट वेरी वेलकम। हम सब एक मतलब मेरे प्रेजेंस को वैल्यू कर रहे थे एंड दे वर इनवाइटिंग मी एट डिफरेंट इवेंट्स। वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट रहा। एज अ वुमेन, एज एंटरप्रेन्योर्स, बहुत जॉनर के लोगों से मिल चुके हैं आप यहाँ पे। न्यू जनरेशन या मिलेनियल्स जो भी है, एक चीज़ पे वो लोग वर्क कर सकते हैं आगे जाने के लिए, लाइक something they need to improve. The best thing is actually presentable, being presentable along with your business. Okay, so youngsters में थोड़ा बहुत रहता है कि नहीं हम आगे जल्दी बढ़े एंड उनको रहता है कि हम लाइमलाइट में जल्दी आ जाए, बट ये सब स्टार्ट होता है स्क्रैच से। ओके, अगर हम ये एज पे भी, जैसे मैं आई स्टार्टेड वेरी लेट इन दिस बिजनेस एस्पेक्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को वो स्टैंड मालूम है, हमको मालूम है कि सामने कैसे प्रेजेंट करना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन आर नॉट नॉलेजेबल और नॉट एक्सपीरियंस। माशाल्लाह मैंने 18 से 20 या 23 ईयर ओल्ड के यंगस्टर्स को भी देखा है इवेंट्स में, दे आर सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट, दे आर वेरी गुड एट इट। बट उनको बस ये सीख लेना है इनसे कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम स्क्रैच। हम ओवरनाइट प्रॉफिट्स नहीं गेन कर सकते हैं या हम ओवरनाइट हमारा बिजनेस को फ्लरिश नहीं कर सकते। एवरीथिंग गोज विद अ टाइनी स्टेप्स। जैसे एक बच्चा चलना भी सीखते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ टाइनी स्टेप। तो हमारा बिजनेस भी वही एस्पेक्ट में आगे चलना चाहिए। तो young generation needs to keep this aspect very critical in their business. Yeah, it comes with the experience by the way. Yes. But still अगर वो लोग ऐसे लोगों को सुने गौर से
तो it will get very easy for them, yes, right? definitely. जैसे हम उनके पास से भी सीख रहे हैं अर्शिया, ऐसा नहीं है कि हम उनको सिखाएंगे, but when we are starting at a late age, हमारा भी ये है कि हम youngsters से सीखें. बहुत स्पेशली मैंने जो एट्रीब्यूट देखा है वो है कॉन्फिडेंस. यंगस्टर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट. आजकल शायद हम थोड़ा हेजिटेट करेंगे टू कम ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कुछ बात करना, या हमारे सेलिंग एस्पेक्ट्स कुड बी अ लिटिल डिफरेंट, बट आज के जो यंग गर्ल्स है दे आर वेरी मच confident and very camera friendly as well. So alhamdulillah, they are doing very good, but yes, they need to keep this lesson in mind ki everything comes from scratch. You have to go from a small thing to a big thing. Yeah, of course they have the plus and minus, and we have the plus minus. Yes, definitely. But we need to learn from each other. Correct, that's definitely. a good thing. Arshia, before we dive into your new initiative, tell us about your early business journey. जैसे मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस में देख रही थी कि होममेड बिजनेसेस बहुत फ्लरिश कर रहे हैं. जैसे कोई रेजिन आर्ट में एक्सेल कर रहे हैं, कोई क्रोशे में, कोई अपने नॉर्मल क्लोथिंग एंड ज्वेलरी में. तो आई थॉट व्हाई नॉट आई आल्सो गेट इनटू समथिंग, मैं कुछ करूं, क्योंकि घर में ऑब्वियसली ऐसा कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रही थी. तो आई थॉट मैं कुछ करूं, एंड जहाँ से मेरा आइडिया क्लिक हुआ फॉर कुनफन. सो कुनफन मेरे हस्बैंड का डेडिकेशन है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द नेम. तो वी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम कुन फायाकुन. So Be Art is something which comes out from Kun Fayakun as Be It Is. Okay. So Alhamdulillah, that is our objective behind it कि फन कला सब में होती है. तो वो हमें एक अपने ऊपर एक फेथ होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं. तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी इन रियाद. मैं एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट की. मैं आई स्टार्टेड विद क्रिएटिव मेकिंग्स, जैसा हैंडमेड फ्रिज मैग्नेट से हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड ज्वेलरी है. तो मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है इन आर्ट एंड क्राफ्ट या पब्लिक स्पीकिंग ले ली है, तो मैं हर एग्जीबिशन में एक डिफरेंट जॉनर करने की कोशिश करती हूँ थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन. कुनफन इज ऑल अबाउट आर्ट. जी, कुनफन इज ऑल अबाउट आर्ट, एंड उसमें डिफरेंट वैरायटीज. आप क्विलिंग यूज कर सकते हो, आप क्ले यूज कर सकते हो, एक्रिलिक में कुछ कर सकते हैं, स्मॉल मिनी फ्रेम्स ऑफ कैलीग्राफी. तो मैं इन सब डिफरेंट जॉनर्स में एक्सेल कर रही थी, एंड उसके साथ ही मेरा the business was going on well. And alhamdulillah से when I showed my creations in Hyderabad as well, बहुत लोग appreciate किए and बहुत लोगों को वो art पसंद आया है. तो ऐसा नहीं है कि clay सिर्फ बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, हम बड़े लोग भी कुछ उसमें invent कर सकते हैं. Okay, I really love the idea of your brand name. Actually मेरा भी वैसे ही हुआ था. Arshia, you know na, the meaning of Arshia is Allah ka arsh. So the same thing I kept it like Al-Arsh, Allah ka Arsh. So I didn't wanted to keep my name. So मैंने ऐसे कर लिया उसको. And thank you so much for the authentic Hyderabadi spread. Most welcome. Please have your tea. Yeah. तो अर्शिया, अभी हम डायरेक्टली आपके इनिशिएटिव पे चलते हैं. तो आपको वो आइडिया कहाँ से आया? From where did you got that spark of helping the women? So please tell me more about your new initiative. जी, सो वाया कुनफन मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करूँ विच इज़ एन ऑनलाइन कनेक्टेड इनिशिएटिव. इट्स ऑन यू. तो इट्स ऑन यू बेसिकली मेरा यूएसपी है कि फ्रॉम किचन टेबल टू द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. सारे मोस्ट ऑफ द वुमेन इन रियाद आर होम मेकर्स. कोई ज़्यादा मतलब टीचिंग फील्ड में है, कोई जॉब्स कर रहे, बट एवरीवन डजंट हैव अ फुल टाइम जॉब. तो अब जैसा ये लोग एग्जिबिट्स कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग होममेड बिजनेसेस, तो उसमें मुझे ये आइडिया आया कि मैंने जब स्टार्ट किया था आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. लाइक मुझे इंस्टाग्राम उतना यूज़ करना नहीं आता था, हाउ टू पिच माई प्रोडक्ट वो मुझे आता नहीं था. एंड देन मैंने सोचा कि मैं फॉलोअर्स कहाँ से बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ, पिक्चर कैसे लूँ, मैग्नेट्स के पिक्चर्स, वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. बिकॉज मैं खुद ऑब्जर्व की कि मेरे मैग्नेट सामने बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट व्हेन दे गो ऑन टू द स्क्रीन ऑन इंस्टाग्राम वो बिल्कुल क्लैरिटी चले जा रही है, द एग्जैक्ट लुक इज़ नॉट कमिंग. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मुझे जैसे हेल्प चाहिए हर एक चीज़ में. मैं अपना ब्रांड रजिस्टर कैसे करूँ, मैं फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊँ, मैं दूसरे लोगों से कोलैबोरेट कैसे करूँ, या मैं एग्जिबिट्स पे जाती हूँ तो मेरे डिस्प्लेस कैसे होना चाहिए, और मेरे पेज पे मेरे पिक्चर्स कैसे आना चाहिए ताकि कस्टमर्स और अट्रैक्ट हों वो प्रोडक्ट लेने के लिए. तो ये सब चैलेंजेस से मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट गो एंड हेल्प वुमेन
who need the same thing. दूसरे जो women हैं जो जिनको आता नहीं है ये सब, और वहाँ पे से उनको पता नहीं है कि इंडिया में क्या करना है, ओके, लाइकवाइज इनके कंट्री में क्या करना है. तो थ्रू दिस इनिशिएटिव मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं सबको एक जगह लेके आऊँ कि एक दूसरे की हेल्प हो जाए. तो अगर आप एक इनिशिएटिव बनाएंगे उसमें प्रोफेशनली सब ऐड होंगे तो सबको प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी. ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ हेल्प तो सब लेते हैं कि ये बेस्ट बेकर किधर है या बेस्ट फोटोग्राफर किधर है, बट अपने लिए हेल्प करने के लिए, अपने पेज को डेवलप करने के लिए हम लोग किस पे रिलाई करते हैं? सिर्फ गूगल या चैट जीपीटी. कुछ कंटेंट लिखना है तो चैट जीपीटी हम लोग चले जाते हैं, या कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैनवा पे जाके हम लोग बनवा लेते हैं. लेकिन प्रोफेशनली अपने बिजनेस के लिए क्या बेटर है वो हम सिर्फ एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट से ही सीख सकते हैं. तो मेरे इनिशिएटिव में मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं सबको उसी टाइप के हेल्प एक्सटेंड करूं. तो अर्शिया, इसका प्रोटोकॉल क्या है? कैन यू प्लीज वॉक मी थ्रू दिस प्रोटोकॉल और प्रोसेस ऑफ योर इनिशिएटिव? जी, तो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन लॉन्च करने वाली हूँ मैं रियाद जाने के बाद. तो बेसिकली मैंने एक 9 मेंबर्स सेलेक्ट किए हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, बेकर, एंड देन लाइफ कोच, digital marketing person. So I have a team of 9 members including me. तो हम लोग सब मिलके अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे जहाँ पे वी विल बी डूइंग ऑनलाइन वर्कशॉप्स. ऑनलाइन वर्कशॉप्स जैसे मैंने आपको इनिशिएटिव के बारे में समझाया कि विमेन को चैलेंजेस है ये चीज़ सीखने में, तो वो टाइप ऑफ वर्कशॉप्स विल बी गिवन वेरी मतलब easily accessible, easily understandable, ताकि someone who is not very tech savvy, जिसको ज़्यादा सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, जिसको ज़्यादा जूम या गूगल मीट भी ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता है, तो हमारे टॉपिक्स इतने सिंपल रहेंगे कि अ पर्सन हु जस्ट नीड्स हेल्प टू रन देयर बिजनेस वहाँ से मिल जाएंगे. बेसिक से आप लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे जी. क्योंकि देखिए फुल फ्लेज्ड वीडियोस एंड ऑल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट हम सिर्फ देखते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं. बट उसमें भी शायद हम कहीं लैक करते हैं कि सही से समझे नहीं, सही से समझेंगे नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा. तो मेरी जो टीम रहेगी, जैसा आप फॉर एग्जांपल अर्शिया, आप एक फैशन डिजाइनर का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको पता समझ नहीं आ रहा कि आप शुरू किधर से करें. आप बिजनेस करना चाह रहे, तो आपका पॉडकास्ट का या आपका इन्फ्लुएंसर वाला प्रोफाइल है, बट हो सकता है फ्यूचर में आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है और आप सोच रहे हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ. तो दैट टाइप ऑफ गाइडेंस हमारे एक्सपर्ट पैनल थ्रू वर्कशॉप देंगे आपको. अर्शिया, आपने जब अपने पैनल मेंबर्स को चूज किया था तो उनमें आपने क्या हुनर देखा कि आपको लगा कि दीज आर द पीपल आई नीड ऑन माय पैनल? तो पहली चीज़ जो मैंने अर्शिया देखी, मैं पहले उनसे सबसे वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स पे बात की हूँ. तो द फर्स्ट थिंग दैट इट शुड क्लिक फॉर मी टू बी अ पैनल मेंबर इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े बिजनेस वीमेन ऐसे हैं जो एक 30 या 40 ईयर ओल्ड क्रॉस कर चुके हैं. तो उनके लिए कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म, डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन, तो उनको वो हेजिटेशन रहता है कि लोग मुझे जज करेंगे कि अरे इतना भी नहीं आता आपको ये भी नहीं आता, आपको ये भी यूज करना नहीं आता. तो वो जो हेजिटेशन है उसके लिए एक्सपर्ट पैनल्स में वो ह्यूमिलिटी रहना बहुत जरूरी है. लाइक अ सिस्टर और लाइक अ मदर यू विल हैव टू ट्रीट द अदर विमेन टू टीच योर क्वालिटीज और व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस. वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने जब चूज किया, आई वांटेड सॉफ्ट स्पोकन पीपल जो अपने फील्ड में भी एक्सपर्ट है एंड उनको पता है कि एक बच्चे को जैसे हम नॉलेज पास ऑन करते हैं, सिमिलरली सेम बिजनेस वुमेन हु नीड हेल्प उनको भी हम वैसे नॉलेज एक्सटेंड करें. ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्कुल प्रोफेशनल वर्कशॉप करके आप डाउट्स नहीं पूछने देंगे या आप उनके इश्यूज नहीं रिजॉल्व करेंगे. वर्कशॉप के बाद भी अगर किसी को 1-on-1 सेशन चाहिए तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई एंड गिव दैट एज वेल, ताकि उनको ऑनबोर्ड कर सके इंस्टाग्राम पे, उनके बिजनेस को फ्लरिश कर सके. तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है. तो चूज मैंने इस 2-3 पैरामीटर्स पे किया है. एक है ह्यूमिलिटी, एक है उनका एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, एंड अगर वो वर्कशॉप करने के लिए उनके पास वो टाइम है एंड वो डेडिकेशन रहेगा. तो आई नीड अ डेडिकेटेड टीम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप एवरी मंथ सबका होगा. वी आर गोइंग टू प्लान इट अराउंड कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, कौन से पॉइंट पे रीच होंगे, एंड देन वील टेक फीडबैक ऑल्सो फ्रॉम पीपल हु आर इन द इनिशिएटिव कि कौन सा वर्कशॉप बेस्ट हो सकता है एक हाउसवाइफ को या एक बिजनेस वुमेन को आगे बढ़ने के लिए. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दैट वी आर थिंकिंग ऑफ. जैसे अभी किसी ने नया ब्रांड स्टार्ट किया है, उनको शायद पता नहीं है कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है. सबको यही लगता है यार वो बहुत बड़ा होगा, हम कहीं जाके करना पड़ेगा, हम तो है नहीं इंडिया में तो हम क्या करेंगे. तो अगर डिजिटल मार्केटिंग पर्सन जैसे मेरे पास है, she will be in a position to help them do the entire process. Like वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उनको समझ में आएगा कि
क्या क्या चीजें जरूरी है। तो देन इंडिपेंडेंटली वो लोग डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को हमारे इनिशिएटिव के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड गेट ऑल देयर वर्क डन। तो इट्स लाइक अ डुअल प्रोसेस अर्शिया, कि हम डिजिटल मार्केटिंग के पर्सन को भी हेल्प कर रहे हैं, हमारे इनिशिएटिव को भी हेल्प हो रही है, एंड एक्सटेंडेड कस्टमर जो है हमारे, दोज आर द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस वुमेन, उनको हेल्प मिल रही है। तो ये लॉन्ग रन में रहेगा, जिसको 1-on-1 वर्कशॉप भी चाहिए हम लेंगे। बेसिकली ये तो एक मतलब बिग लेवल पे वर्कशॉप होगा, मोर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट इफ समवन नीड्स 1-on-1 हेल्प, वो भी हम इंशाल्लाह प्लानिंग टू एक्सटेंड। अभी जो फिलहाल आपके पैनल मेंबर्स है, आर दे फ्रॉम इंडिया और कहीं और से भी है? तो अर्शा, जैसे मैंने बोला, दिस इज अ ग्लोबली कनेक्टेड प्लेटफॉर्म, तो आई एंश्योर्ड कि एक्सपर्ट पैनल्स भी मैं डिफरेंट कंट्री से चूज करूं। तो आई हैव फ्यू फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया, सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, थोड़े रियाद के हैं, थोड़े खतर में हैं, सो सम जीसीसी कंट्रीज आल्सो हैव चोजन। सो ऑल द पैनल मेंबर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से है, इट्स स्प्रेड अक्रॉस। और कैटेगरीज मेकअप आर्टिस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, लाइफ कोच, आर्ट कैलीग्राफी, इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर है, पेस्ट्री शेफ है, and we have a financial analyst who is my husband itself, and he is a biggest support for this initiative, कि उनका भी आइडिया था कि जो स्ट्रगल्स विमेन कर रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनको कोई एक पुश मिले, अ पर्सनल टच काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि बाकी सब तो यूट्यूब और गूगल पे अवेलेबल है। और कौन सी कैटेगरीज को आप टारगेट कर रहे हो? नहीं, फिलहाल मैं एक स्मॉल टीम से स्टार्ट करना चाह रही हूँ अर्शिया, ताकि ज्यादा क्लमजी ना हो, ज्यादा अ बिग टीम इज डिफिकल्ट टू मैनेज एट टाइम्स। तो हम पहले रेस्पॉन्स देखेंगे एंड स्लोली फिर डिफरेंट जॉनर्स को हम ऐड करेंगे। जो विमेन है जो वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे कि उनको और क्या डिफिकल्टीज हो रहे हैं। तो देन वील ट्राई एंड फिट इन दूसरे जॉनर के कोई हमारे टीम मेंबर में, ताकि वो एक्सटेंड हेल्प कर सके। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा अर्शिया। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इन दिसंबर, एंड देन वी विल सी कैसे जा रहा है। तो पैनल मेंबर्स हर एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, विल बी वर्किंग एज अ टीम। ऐसा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट वर्कशॉप कर रहे हैं तो सिर्फ उनका टाइटल वही डिसाइड करेंगे। हम पूरे पैनल मेंबर्स देखेंगे कि उनके वर्कशॉप का डिटेल्स क्या है। और एक मेरे पास एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर भी है टीम पैनल में, तो उन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनसे हम फीडबैक लेंगे कि हर एक वर्कशॉप का फीडबैक लेंगे कि वो कैसे चल रहा है, अगर उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज उनको समझ आया तो हमारी दूसरी क्राउड को भी समझ में आएगा। तो एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर भी है हमारी टीम। दैट्स अ वेरी गुड मूव बाय द वे। थैंक यू सो मच अर्शिया। Arshia, how do you define success for yourself and your initiative? अच्छा, आपको जैसे ऑब्जेक्टिव बताया मैंने मेरे इनिशिएटिव के बारे में, कि मैक्सिमम हेल्प होम बेस्ड विमेन को मिले अपने बिजनेस को फ्लरिश करने, एंड वर्कशॉप्स होंगे हमारी तरफ से। तो अच्छा, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल, तो मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं छोटे वर्कशॉप से स्टार्ट करूँ। तो सबसे स्मॉल स्केल से स्टार्ट होती है अर्शा, तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव वही है कि मैं लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन से वर्कशॉप स्टार्ट करूँ, एंड इवेंचुअली मेरे सक्सेस ऑफ द इनिशिएटिव विल बी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे वर्कशॉप्स अटेंड करने में, उससे लर्निंग लेने के लिए, एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करेंगे कि दे कम फॉरवर्ड। वो चाहेंगे कि हम हमारे टैलेंट और हमारा नॉलेज एक्सटेंड करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जिबिट्स में 1 आवर और 2 आवर वर्कशॉप्स हो रहे हैं। सिमिलरली अगर ये ऑनलाइन है, ये एक्सपर्ट्स अगर अपना नॉलेज एक्सटेंड करेंगे, जैसे यहाँ एग्जिबिट्स में वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ऑनलाइन करेंगे, तो विमेन नॉट ओनली सिटिंग इन हैदराबाद, अक्रॉस द ग्लोब हर एक विमेन को हेल्प मिलेगी। तो हम सिर्फ हैदराबाद के विमेन के लिए हम ये वर्कशॉप नहीं करेंगे, ग्लोबली रहेगा। तो इंशाल्लाह ये ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी अपने घर से लॉग इन करके ये स्किल सीख सकता है। तो इंशाल्लाह मेरा सक्सेस वही काउंट होगा जब मेरे वर्कशॉप ज्यादा होंगे, मोर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ज्वाइन करेंगे, एंड मोर नंबर ऑफ पीपल वांट टू रजिस्टर, मोर नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग आके रजिस्टर करके उससे कुछ सीखने की ज़ील रखेंगे। विमेन खुद मोटिवेट होंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है और मेरे ब्रांड को और एक्सटेंड करना है। तो अच्छा, जैसे मैंने बोला, इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग विमेन, अपलिफ्ट करना विमेन को, एंड इंशाल्लाह द मोर विमेन विल टेक इंटरेस्ट। जितने ज्यादा विमेन सामने आएंगे कि हमको ये सीखना है, हमको ये मालूम करना है, हम रजिस्टर कैसे करना, तो जब वर्कशॉप्स होंगे, शायद शुरू में तो काउंट कम रहेगा, वर्कशॉप्स प्रेजेंट करने वाले भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, बट मेरा टारगेट है और सक्सेसफुल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी ये इनिशिएटिव में लाना, एंड उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि वो अपना नॉलेज एक्सटेंड कर सके। जैसे रिसेंटली मैंने हैदराबाद में एग्जीबिशंस में देखा, वर्कशॉप्स हो रहे थे, मेकअप वर्कशॉप, बेकिंग वर्कशॉप,
तो वैसे सक्सेसफुल बिजनेस विमेन अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ऑनलाइन वर्कशॉप देंगे तो सिर्फ हैदराबाद की विमेन नहीं, ग्लोबली भी अपना वो नॉलेज एक्सटेंड कर सकते हैं एंड कोई न्यू बिजनेस या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। तो सक्सेस फॉर मी अर्शिया विल बी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्कशॉप्स एंड जो काउंट आएगा नंबर रजिस्ट्रेशन का, ये दोनों अगर मैं एक बेंचमार्क तक पहुंच जाऊंगी तो इंशाल्लाह दैट विल बी माय सक्सेस। इट्स ऑन यू इनिशिएटिव इंशाल्लाह अर्शिया मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो इट्स नॉट टू फार अवे एंड तो आप लोग प्लीज मेरे पेज पे कनेक्टेड रहिए, द डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन एंड इंशाल्लाह यू नो आप जुड़े हुए रहेंगे ये इनिशिएटिव से तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, फॉर मिड लेवल एंटरप्रेन्योर्स या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सबके लिए मेरे पास इंशाल्लाह एक ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ मैं। तो मैं इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली सबसे कनेक्ट करूंगी और सबको इनिशिएटिव का क्रक्स बताऊंगी, तो इंशाल्लाह women will be interested and आगे आके अपना नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे।